बार हम लोग मोदी सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो 100% सरकार बदलनी है। 400 का हवा निकाल दीजिएगा आप लोग। हाँ 100% कहीं नहीं है यहाँ बीजेपी। 200 पार नहीं होगा। 200 पार नहीं होगा इस बार, लिख के लीजिए। कौन सरकार बनाने जा रहा है इस बार देश में? इस बार इंडिया का सरकार बनने जा रहा है देश में। लेकिन चर्चा तो ये भी है कि जो महेश्वर हजारी के बेटे हैं सनी हजारी, वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। जी ऐसा कुछ नहीं है, वो धिया पुता घूम रहे हैं, ठेल रहे हैं, चॉकलेट उकलेट खाएंगे चले जाएंगे। बीते दिन देश भर में प्रसिद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसको ट्विटर कहा जाता था, अब उसे एक्स बोलते हैं, वहां पर अचानक से समस्तीपुर का मामला तीसरे नंबर पर ट्रेंड करने लग गया। मामला था लोकसभा चुनाव की उम्मीदवारी को लेकर, जहां लोगों ने हैशटैग बीके रवि फॉर समस्तीपुर को कई हजार ट्वीट के साथ ट्रेंड करवा रहे थे। ट्रेंड करवाने वालों में अधिकांश संख्या युवाओं की थी, तो शनिवार को हम पहुंच गए उन युवाओं से समझने के लिए कि आखिर ये बीके रवि कौन है और इस ट्रेंड के पीछे का कारण क्या है। आपकी आसानी के लिए हम समझा देते हैं। बीके रवि का पूरा नाम है ब्रज किशोर रवि, जो सहरसा जिले के मूल निवासी हैं और बीते वर्ष तक तमिलनाडु में डीजीपी के पद पर कार्यरत थे, लेकिन फिर कांग्रेस के साथ जुड़े और समस्तीपुर में सक्रिय हो गए। कई महीनों से आम लोगों के बीच हैं। आचार संहिता से पहले बड़े बड़े होर्डिंग भी समस्तीपुर में आपको देखने को मिले होंगे, लेकिन कुछ दिन पहले ही जदयू के मंत्री महेश्वर हजारी के पुत्र सनी हजारी के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद महागठबंधन से उनकी उम्मीदवारी तय माने जाने लगी। अब इसी को लेकर युवाओं ने ये सारा ट्रेंड करवाकर एक माहौल बना दिया है। तो आखिर समस्तीपुर लोकसभा में बीके रवि की चर्चा क्यों है, क्या कारण है? हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के युवा मौजूद हैं। तो भाई आप कल देखे ट्विटर, क्या कुछ चर्चा चल रहा था ट्विटर पर? ट्विटर पर कल हम देखे पूरे देश भर में 3 नंबर पर ट्रेंडिंग में चल रहा था बीके रवि फॉर समस्तीपुर। और जब मुझे लगा जो हैशटैग को क्लिक किया तो लगा समस्तीपुर का युवा खास तौर पे बीके रवि को पसंद कर रहा है और बीके रवि को ही खोज रहा है। तो बीके रवि कौन है? बीके रवि पूर्व डीजीपी रह चुके हैं और एक पढ़े लिखे इंसान है और एक दलित वर्ग में जन्म लेने के बाद भी इतना मेहनत करके पढ़ लिख कर आज डीजीपी बने हैं, तो ये गर्व की बात है। और दलितों का जो विकास कर सकता है तो कोई वही कर सकता है जो संघर्ष किया हो। नहीं तो लोग कह रहे हैं कि बीके रवि बाहरी कैंडिडेट हैं। बाहरी कैसे हैं? उनका घर है आवास तो बिहार में। आवास है बिहार में, समस्तीपुर के लिए जो कहा जा रहा है कि अभी पूरे देश भर में भाजपा की लहर चल रही है, ऐसे में क्या लग रहा है कांग्रेस इन पर दांव खेल रही है, तो क्या यहाँ ये कमल जो है जो खिल रहा है उसको क्या मुरझा पाएंगे इस बार? कमल तो पहले ही मुरझा चुका है और समस्तीपुर में खास तौर पर मुरझा जाएगा जब ब्रज किशोर बीके रवि जी आएंगे। लेकिन चर्चा तो ये भी है कि जो महेश्वर हजारी के बेटे हैं सनी हजारी, वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। जी ऐसा कुछ नहीं है, वो धिया पुता घूम रहे हैं, ठेल रहे हैं, चॉकलेट उकलेट खाएंगे चले जाएंगे। अभी उनका नहीं है, विधानसभा का तैयारी कर रहे हैं। वो लोकसभा में दावेदार नहीं है। लोकसभा में सिर्फ एक ही व्यक्ति है, ब्रज किशोर रवि, पूर्व डीजीपी, बस। आपका क्या नाम हुआ भैया? विकास कुमार। बीके रवि को जानते हैं? जी सर। कौन है? सर पूर्व डीजीपी रह चुके हैं तमिलनाडु के। तो कल जो ट्रेंड हो रहा था आप लोग भी ट्वीट कर रहे थे क्या उसमें? जी सर, हम भी संसार में थे इसमें। नहीं तो बीके रवि की मांग अचानक से क्यों जोर पकड़ रही है? सर वो देश के पहले भी सेवा कर चुके हैं और वो यहाँ 2 वर्षों से लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। जनता उनको चाह रही है, जनता के बीच जा रहे हैं, इसीलिए जनता उसको चाह रही है, इसीलिए ट्रेंड करवाया गया था कल। तो एनडीए का जो विजय रथ है जो लगातार 2014 से जो समस्तीपुर में देखने को मिल रहा, बीके रवि क्या उसको रोक पाने में सफल हो पाएंगे? सर बिल्कुल रोक पाएंगे, क्यों नहीं रोक पाएंगे सर, बिल्कुल रोक पाएंगे। इस बार समस्तीपुर में बदलाव का धारा है। आप लोग युवा है, कहा जाता है जवानी जिस ओर चलती है जमाना उस ओर चलता है, तो जवान लोग जो है, जो युवा लोग हैं, वो बीके रवि के साथ हैं। जी सर, पूरे समस्तीपुर के युवा, हर घर के बच्चा समस्तीपुर के, हर घर तो मोदी ही है। नहीं ऐसा कुछ बात नहीं, मोदी सिर्फ हवा बनाया जा रहा है। मोदी ग्राउंड लेवल मोदी कुछ नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके फैलाया जा रहा है। इस बार आपकी बार 400 पार का जो नारा है तो क्या फेल हो जाएगा? 400 पार कुछ नहीं है, उस 400 पार सिर्फ बहकावे में जनता को आन रही है। 400 पार फेक है सब। इस बार 200 पार भी नहीं होगा। जी कल जो है पूरे दिन हम लोग देख रहे थे ट्विटर पे कि बीके रवि फॉर समस्तीपुर ट्रेंड कर रहा है, तो क्या चाह रहे हैं आप लोग? बीके रवि को क्या चाहते हैं कि यहाँ से उम्मीदवार बन? बिल्कुल, यहाँ समस्तीपुर के जितने भी जनता हैं जोर शोर से उनको चाह रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से बीके रवि जी हमारे क्षेत्र में मेहनत किए हैं, घर घर घूमे हैं और व्यक्तिगत तौर पे मैं उनसे एक बार मिला हूँ।
काफी अच्छे व्यक्ति हैं। उनका जो विजन है दूरदर्शी होना, प्रशासन में तो काफी जानकारी वो रखते ही हैं क्योंकि डीएसपी रहे हैं। क्या लगता है आपको कि क्या कुछ कर पाएंगे, क्या आप उनसे मिले हैं, कैसे व्यक्ति लगे आप? बहुत अच्छे व्यक्ति लगे, खासकर उनका दूरदर्शी होना हमारे क्षेत्र के लिए जो आवाज बन के एक उभरना कहते हैं, जो समस्तीपुर भूल चुका है इस आवाज को, वो बहुत बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। वो उनसे बातचीत हुई थोड़ी बहुत। समस्तीपुर को मिथिला का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो समस्तीपुर में क्या लग रहा है कि बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा और इस बार हम लोग मोदी सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। काहे भाई मोदी जी से इतना काहे नाराज हैं? अरे एक आज ही अभी पढ़ रहे थे, कुछ देर पहले कुछ युवा लोग लिख रहे थे, जो रोजी रोटी दे ना सका वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है उस सरकार को हमें बदलनी है। तो इसी मुहिम के साथ हम लोग चल रहे हैं और हम लोग उन्हें हटाने का, भगाने का काम करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि लगातार हम बात कर रहे हैं यहाँ के युवाओं से। बीके रवि फॉर समस्तीपुर जो ट्रेंड कर रहा था, तो इनका कहना है कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। क्या भैया सरकार बदलनी है? बिल्कुल 100% सरकार बदलनी है। काहे बदलनी है? ये सरकार सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पे कोई बात ही नहीं करती है। नहीं तो लोग कह रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम के लाने से पेट भरेगा? आप बताइए। पेट कोई मुद्दा है क्या? देश मजबूत होगा तब ना आप लोग पेट रहिएगा ही देश में। सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार रहेगा तो पेट भरेगा। चलिए समस्तीपुर की बात करते हैं। यहाँ से कई दावेदार हैं, शांभवी चौधरी हैं, सन्नी हजारी हैं, बीके रवि का भी नाम आ रहा है। आप लोग ट्रेंड करवा रहे हैं, क्यों ट्रेंड करवा रहे हैं? देखिए बीके रवि जो हैं, सबसे पहले उनका व्यक्तिगत छवि बहुत अच्छा है। सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, जनता के बीच जनता की सारी मुद्दाओं को समझते हैं। वो ब्यूरोक्रेट्स में रह चुके हैं। बस यही कहना। नहीं तो शांभवी चौधरी, अगर मान लीजिए कांग्रेस उनको टिकट दे भी देती है, तो सामने शांभवी चौधरी है, अशोक चौधरी की बेटी है, एनडीए का समर्थन है, क्या लग रहा है क्या होगा? इसका तो जवाब आप ही दे देंगे। शांभवी चौधरी का पिताजी कहाँ से हैं? जदयू से हैं, आप भी जानते हैं। तो बीके रवि के सामने कोई टक्कर में है ही नहीं। जदयू से है तो क्या हुआ? मोदी जी का तो साथ है ना भाई, मोदी जी को ना जिताना है। हाँ, मोदी जी का यहाँ कोई अथिये नहीं है। मोदी जी यहाँ से खड़ा हुए हैं क्या? मोदी जी खड़ा हुए यहाँ से। पिछला जनता 10 साल देख चुका है। एनडीए यहाँ क्या किया? कुछ नहीं किया। जनता यहाँ बेरोजगारी से परेशान है। तो इस बार जो है 400 का हवा, प्रशासन की बदहाली से 400 का हवा निकाल दीजिएगा आप लोग। हाँ 100% कहीं नहीं है यहाँ बीजेपी। क्या करे? 200 पार नहीं होगा? 200 पार नहीं होगा इस बार, लिख के लीजिए। कौन सरकार बनाने जा रहा है इस बार देश में? इस बार इंडिया का सरकार बनने जा रहा है देश में। इंडिया लाइन्स आने वाली है इस बार। इंडिया लाइन। इंडिया लाइन्स आएगी। चलिए आपसे आखिरी सवाल की कौन समस्तीपुर के लिए कौन? हम लोग तो चाहते हैं बीके रवि। आप क्या कर रहे हैं? देखिए हम लोग पिछले कुछ दशकों से एनडीए के सरकार को वोट देकर जिताते आए हैं समस्तीपुर लोकसभा से। सब लोगों ने समस्तीपुर का विकास कुछ नहीं किया, जम के भ्रष्टाचार किया। इसलिए पहली बार हम लोगों को एक अच्छा प्रत्याशी मिल रहा है, जो बीके रवि पूर्व पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं, अच्छे छवि के लोग हैं और वो समस्तीपुर के ग्राउंड पे पिछले 2 वर्षों से यहाँ पे घूम के जनता की सेवा कर चुके हैं और मिथिला का बेटा है। और इससे हम लोगों को बहुत खुशी हुई कि पहली बार समस्तीपुर में एक अच्छा प्रत्याशी आ रहे हैं और हम लोग उसी को इस बार जिताने वाले। आप क्या कह रहे हैं? बीके रवि जी, समस्तीपुर से बीके रवि जी फाइनल है। बीके रवि एकदम फाइनल है, आप लिख के रख लीजिए। आप क्या कर रहे हैं? हम लोग सारा जितना भी युवा है टोटल बीके रवि जी को ही चाह रहा है, क्योंकि मोदी जी का जो सपना चाहता है, छोड़ दीजिए, हमें यहाँ डेवलप चाहिए। उनके पास एक अनुभव और कॉन्फिडेंस है, वो ऐसे कंट्री मतलब राज्य में रहे हैं जहाँ पे डेवलप है। उनको पता है किस तरह से बिहारी और यहाँ के मतलब लोकल कम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कैसे दबा के किस तरह से बेबसी से जिया जा रहा है, उनको पूरा चीज़ पता है। इसलिए हमें ऐसा कैंडिडेट, ऐसा उम्मीदवार चाहिए जो इन सब चीज़ों को देखे, समझे और अच्छा से क्लियर करे, हम लोगों की परेशानी को दूर करे। इसलिए हम लोगों को ये उम्मीद और विश्वास है कि मतलब वही एक ऐसा कैंडिडेट है अभी तक जो भी नजर आ रहे हैं, चाहे विपक्षी हो जो भी हो, उन सब में से एक यही हमें दिख रहा है जो मतलब इन सब चीजों में सक्सेसफुल और सही लग रहा है। आपका क्या कहना है? बीके रवि मोदी जी नहीं चलेंगे इस बार? हर यूथ जब आईपीएस बनना चाहता है तो आईपीएस को चुनने में क्या उसको बुराई लगता है? जब यूथ आईपीएस बनना चाहता है तो आईपीएस की राम मंदिर, आईपीएस की राम मंदिर। आई थिंक आईपीएस। मतलब क्या चाह रहे हैं? समस्तीपुर में क्या होना चाहिए? समस्तीपुर में विकास होना चाहिए,
अच्छा एजुकेशन आना चाहिए। आज मुक्तापुर गुमटी नहीं बन रहा है, प्रिंस राज रामचंद्र पासवान को वोट मिला, मुक्तापुर गुमटी के कारण आज कितना जाम लग रहा है, भोला टॉकीज गुमटी के कारण कितना जाम लग रहा है, गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है। इसके लिए बीके रवि चाहिए, पढ़ा लिखा इंसान जो IPS रह चुका हो। ऐसा एक बात बताइए, आप लोग युवा है, श्यामबी चौधरी भी युवा है, पढ़ी लिखी भी है, तो उनको क्यों आप लोग नहीं पसंद कर रहे हैं? संभावी चौधरी में कोई विजन नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं है, राजनीति करने का कोई विचार नहीं है। वो आई है हवा हवाई करके बात करके हाथ जोड़ के चली जाएगी, फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर से वो जहाँ से आई हो वहीं चली जाएगी। और मतलब समस्तीपुर आप के लोग को जनता- लग रहा है कि वो तो अभी भी तो एनडीए की ही उम्मीदवार हैं, जदयू से भले ही उनके पिताजी हैं, लेकिन उम्मीदवार तो एनडीए की ना। एनडीए के बारे में नहीं, इंडिया के बारे में सोचना नहीं है कोई क्या बोले, एनडीए के बारे में इंडिया नहीं? के बारे में नहीं, इंडिया के बारे में सोचना है। तो संभावी चौधरी जो है 30 करोड़ में टिकट किन के आई है चिराग पासवान से, वो क्या विकास करेगी? वो तो लुटने का काम करेगी। जो गरीब का बच्चा जो मेहनत करके मान लीजिए IPS बन गया है, तो वही ना विकास करेगा। मेहनत करने वाला ही सब आप बताइए गरीबों को सर, देखता है। संभावी जी कब लोजपा का झंडा ढोई? जो कार्यकर्ता के रूप में उनको टिकट मिल गया, वो तो कहीं ना कहीं है सेटिंग। तो लोजपा का रामविलास सब पासवान समझ का रहा है। क्या सेटिंग है, क्या सेटिंग है? चिराग पासवान तो नीतीश कुमार के खिलाफ 2020 में जब जबरदस्त कुछ चुनाव नहीं, लड़े, हरा दिए उनको। कुछ नहीं, वो उन्हीं के साथ हैं, टिकट बेच लिए और कुछ ना है। देखिए भैया, जब भाजपा का मंत्री बोलता है कि हम अपना बेटा को टिकट नहीं देंगे, तो उन्हीं के एनडीए अलायंस में सबको बेटी को मिल रहा है आराम से। बेटा को मिल रहा है, अब पूरे बता परिवार दो। को मिल रहा है सब। पूरे पासवान समाज का अपमान किया है चिराग पासवान ने। हम पासवान है लेकिन पूरे पासवान समाज का अपमान कर दिया। अब देखिए तो किसको टिकट दे दिया लाके? एक ब्राह्मण, जब दलित के लिए सीट आरक्षित है तो एक ब्राह्मण परिवार में जो बहू है उसको लाके आप खड़ा कर दिया। हम पासवान लोग कहाँ जाएंगे? पूरे पासवान का अपमान है यहाँ के लिए, पूरा दलितों का अपमान कर दिया तो चिराग पासवान। आप सुन रहे हैं लगातार, ये यहाँ के समस्तीपुर के स्थानीय युवा हैं, बीके रवि फॉर समस्तीपुर ट्रेंड करा रहे हैं ट्विटर पर। इनका मानना है कि बीके रवि आएंगे तो शासन प्रशासन की व्यवस्था में सुधार होगा, समस्तीपुर में इस बार बदलाव होने जा रहा है, ऐसा इनका दावा है। आगे बने रहिए हमारे साथ, लगातार हम आपको समस्तीपुर से खबरें दिखाते रहेंगे।